नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार नीचे खुले, फुल्ली रिकवर हो गए और निफ्टी हरे निशान में चला गया, सेंसेक्स हरे निशान में चला गया, मिड कैप स्मॉल कैप सबसे पहले हरे निशान में आए, बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आ गया। करीब 10 बज रहे थे जब मैं वीडियो शूट कर रहा था शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल के लिए, और पहली वीडियो जब शूट कर रहा था तो सब कुछ हरे निशान में था। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा कि कल अमेरिका में रिकवरी काफी अच्छी हो गई, लेकिन ये जो भारतीय बाजार में अभी रिकवरी दिख रही है और हरे निशान में है, आपको इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग ग्लोबल मार्केट्स अभी भी काफी नेगेटिव दिख रहे हैं और डाउ फ्यूचर नेस्डेक फ्यूचर्स भी नेगेटिव दिख रहे हैं। हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी ये शेयर करना। इस सिचुएशन में जहां पे कल से टैरिफ लागू होने जा रहा है, ट्रम्प साहब कुछ भी कह सकते हैं, बहुत अनसर्टेनिटीज हैं। आई थिंक कोई भी बड़ा बायर बाइंग नहीं करेगा इस समय, और जब बाइंग नहीं होगी तो फिर आप ऊपर कैसे जा सकते हो। और सेलिंग की बात करें तो काफी लोग डर के बेचेंगे जरूर, तो शायद नीचे आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो 23,400 के नीचे अगर दोबारा निकलते हैं तो आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा। फ्रेश एंट्री के बारे में मत सोचना। जो भी शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स हैं उनसे मैंने क्लियर कट बोला। अभी आप देखें तो 10 बजे वो वीडियो शूट कर रहा था मैं, अभी 10:47 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। डे लो पे मार्केट आता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स मोर देन 1000 पॉइंट्स क्रैश हो गया है दोस्तों, और उस समय ये हरे निशान की तरफ आ गया था ऑलमोस्ट। निफ्टी 23,300 पे आ गया है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी में करीब 1% की गिरावट हो गया, नहीं 0.8% डाउन है, 400 पॉइंट नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में क्योंकि कम गिरावट है इसीलिए मार्केट ब्रेथ स्टिल पॉजिटिव दिख रही है। 1610 शेयर्स पॉजिटिव है, 848 नेगेटिव है। स्टिल सवाल एक ही है कि क्या करें दोस्तों। एक ही चीज बोलूंगा, बहुत अनसर्टेनिटीज है इस समय आपके लिए मार्केट में, बहुत ज्यादा। तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि जो पिक्चर चल रही है वो देख लो, कुछ मत करो। कि जरूरी नहीं है हमेशा आप खरीद बेच करोगे। 1 अप्रैल है, नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है, बहुत सारी कंपनीज के अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स आने हैं, बट ये सब बहुत छोटे लेवल पे हैं अपडेट, बहुत छोटी खबरें हैं। बड़ी खबर तो अमेरिका है, जहां पे 2-3 दिनों से बहुत वॉलेटिलिटी दिख रही है। जापान के बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई, कोई रिकवरी भी नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम तो है दुनिया भर में। और रेसिप्रोकल टैरिफ कल से लागू हो जाएगा, तो कल तक का तो मिनिमम आपको वेट करना ही चाहिए, जहां पे ट्रम्प साहब क्या कहते हैं देख लो कि किस कंट्री के लिए कोई रिलीफ है या कितना टैरिफ है रेसिप्रोकल के रूप में। तो ये देखना समझना बहुत जरूरी है। तो मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, प्रॉब्लम में रह सकता है। देखो एक चीज समझो, जो शॉर्ट टर्म है ना वो बाइंग और सेलिंग के दम पर चलता है। अब जो करंट सिचुएशन चल रही है, कितने लोगों का ये मानना है कि इस सिचुएशन में लोग खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इतनी बड़ी खबर है, कल इतना बड़ा इवेंट है, ग्लोबल आपके लिए नेगेटिव है, तो कैसे ही कोई बाइंग के लिए तैयार होगा। तो पूरी तरीके से दिमाग तो ये कह रहा है कि बाइंग के लिए कोई रेडी नहीं होगा। बेशक कोई बेचे ना बेचे वो दूसरा केस है, लेकिन ऊपर जाने के लिए तो आपको बाइंग चाहिए ना। तो शायद ऐसा डिसिप्लिन हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब आते हैं कि भैया गिरेगा तो क्या बेचकर भाग जाएं, तो इसका जवाब है कि अगर आप एक निवेशक हो तो क्यों भागना, ऐसी चीजें तो होती रहेंगी। कल टैरिफ अनाउंस हो जाए, परसों टैरिफ बाजार को पसंद आ जाए तो परसों ही भाग जाएगा बाजार, बताओ आप। तो बेचकर नहीं भागना निवेशक को। और ट्रेडर के लिए तो एसएल हिट हो गया है भाई। मैंने आपको लगातार बेसिस पे बोला बीते हफ्ते कि ये बैंड है 23,400 23,800, इसके ऊपर लॉन्ग कर देना, इसके नीचे खत्म कर देना पोजीशन। उसके नीचे आप निकले हो तो आपको छोड़ देनी चाहिए थी पोजीशन। अभी नहीं छोड़िए तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कहाँ छोड़ोगे। 23,400 के नीचे मेरा व्यू तो बाजार को लेकर थोड़ा कॉशियस ज्यादा हो गया है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। 23,250 और 23,000 का लेवल मुझे बाजार में आता हुआ दिखता है। अब 23,250 की तो क्या ही बात करूं, अभी लो लगाए 23,276, तो वो तो ऑलमोस्ट आ ही गया। तो 23,000 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट पोजीशन के लिए किसी से नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटीज है, बहुत सारी खबरें हैं। तो ये हो गया मार्केट। हालांकि जितनी मार्केट नीचे उतना लेवल पे स्टॉक्स नीचे नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की एक बार आप सभी के साथ भी, तो ग्लोबल मार्केट में एशिया जो फ्राइडे 2% जापान जो फ्राइडे 2% टूटा, कल 4% टूटा, आज भी कोई बढ़िया रिकवरी नहीं है, मात्र 1/3% ऊपर है। शंघाई 1/3% ऊपर है, हैंगसेंग केवल 0.5% ऊपर है। कॉस्ट, अब मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टूटे बहुत हैं। कॉस्पी हालांकि बढ़िया भागा है, 2% की रिकवरी आई है, जो कि 3% गिरा था, तो ये रिकवर हो गया ऑलमोस्ट। ताइवान 2.5% रिकवर हुआ है, 4% टूटा था। मलेशिया स्टिल 1.5% नीचे ही है।
अमेरिका में कल बहुत अच्छी रिकवरी आई, लेकिन फ्राइडे और कल को अगर आप एडजस्ट करें तो नेगेटिव ही है माहौल। लेकिन अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं तो डाउ जोन्स 78 पॉइंट्स नीचे है, डाउ फ्यूचर्स माफ कीजिएगा, और नेस्डेक फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है, 1.3% समथिंग नीचे है। तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है। तो मेरे को लगता है बाजार अब ये जो सेल ऑफ आया है इसमें थोड़ा शांत होगा आज। अब ये कल का इंतजार करना चाह रहा है बाजार, इस समय नो ट्रेड जोन में कल का इंतजार करना चाह रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बात करें दोस्तों कुछ खबरों के बारे में बड़े लेवल पे, तो सबसे बड़ी खबर तो टैरिफ ही है, जो कि कल अनाउंस हो जाएगा। लिबराइजेशन का डे माना जा रहा है अमेरिका में। अब देखने वाली बात है कि कितना टैरिफ आएगा रेसिप्रोकल के रूप में, और किस कंट्री को कुछ रिलीफ मिल सकती है। माना यह भी जा रहा है कि भारत को रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि एक अच्छी बॉन्डिंग है हमारी यूएस के साथ। तो शायद वो कहें कि हमारी बातचीत चल रही है और मामला सॉल्व होगा, और टैरिफ को लेकर हम इतना ही अनाउंस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी होते हुए दिख सकती हैं, जो पॉजिटिव हो सकती हैं भारतीय बाजार के लिए। प्रॉब्लम आ रही है आईटी से, और आई भी क्यों ना, क्योंकि नेस्डेक आपके लिए फ्राइडे भी टूटा, कल भी टूटा। हालांकि कल रिकवर कर गया, बट हरे निशान में नहीं रहा, लाल में ही बंद हुआ। इसीलिए अगर आप नोटिस करें तो इन्फोसिस लगभग 3% समथिंग नीचे आता हुआ दिख रहा है। HCL टेक 2% समथिंग नीचे आ गया है, सॉरी हाँ जी, HCL टेक 2-2.5% ही नीचे है, TCS 2% नीचे है। तो ये सारे स्टॉक्स आपके लिए परेशानी का विषय बने हुए हैं, और मैंने लगातार आईटी को बोला है कि भैया थोड़ा वेट करें। आईटी फार्मा ऑटो में वेट करने के लिए बोला है मैंने, क्योंकि ये यूएस से प्रॉब्लम इनके लिए आते हुए दिख रही है, स्पेशली आईटी और फार्मा। हालांकि अगर मैं आज बात करूं तो आई थिंक फार्मा है 0.5% नीचे, ज़्यादा नीचे तो नहीं है पर 0.5% नीचे है, और आईटी 2.25% नीचे है। निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज है आईटी का। आईटी अगर 2% से ज़्यादा नीचे तो निफ्टी को तो वैसे ही घसीट देगा वो नीचे। अब बस ये करो उम्मीद कि नेस्डेक फ्यूचर्स रिकवर हो जाए, उसको देखकर आईटी सुधरे तो बाजार ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आज जो गिरावट है वो मेनली आईटी की वजह से है। निफ्टी टोटल 217 पॉइंट्स नीचे है, जिसमें इन्फोसिस TCS का बड़ा योगदान है। हालांकि HDFC बैंक भी 50 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, और 2.25% नीचे, और 50 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी को गिराने में। तो HDFC बैंक का भी प्रेशर हैवी दिख रहा है। तो ये सारी चीजें दोस्तों इस समय बाजार के लिए व्यू थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए कॉशियस, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म 2-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए तो मैं ये कहूंगा कि ये पिक्चर की तरह देख लो, कुछ मत करो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। और मोर देन 6 मंथ की बात करें तो थोड़ा न्यूट्रल दिखता है, और मोर देन 3 इयर्स की बात करें तो मैं पॉजिटिव हूँ, सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।